हार का दर्द कैसा होता है, अगर आपको ये जानना है तो आप आज किसी भी क्रिकेट फैन से मिलकर पूछ लीजिए। वो आपको बता देगा कि तकलीफ की आखिरी हद कहाँ तक होती है। और ये पल दिल तोड़ने वाला पल था। मतलब जीता जिताया मैच गवा दिया, बहुत तकलीफ हुई है। मतलब वो जो कहते हैं ना, मुंह तक तो आया गले न उतरा, ऐसा ही कुछ हुआ है। जो तस्वीर आई थी जडेजा और सिराज की, उसने भी उतनी ही तकलीफ दी है। वो जो सिराज ने बॉल खेली थी वो जाकर स्टंप पर लगी। उसके बाद इंग्लैंड वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उछलने कूदने लगे। इसके बाद सिराज और जडेजा माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। इतना दर्द, जितनी तकलीफ उस टाइम उन दोनों खिलाड़ियों को हुई थी, उतनी तकलीफ उतना ही दर्द हर भारतीयों को है। ये मैच हमारा था, हम इस मैच को जीत सकते थे। हम इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना सकते थे। अगर हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ी भी हिम्मत दिखाता तो हम मैच जीत जाते, जितनी बुमराह, जडेजा और सिराज ने दिखाई थी। बहुत पास आकर मैच हारे हैं, किसको दोष दें पता नहीं। इंडिया ने 25 रन एक्स्ट्रा दिए थे और हम 22-23 रन से मैच हारे हैं। और मेरे हिसाब से इस हार की वजह टॉप ऑर्डर है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल, ये तीनों ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना विकेट जल्दी गवा दिया था। जायसवाल दोनों पारियों में चल नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए। करुण नायर पिछली 6 पारियों से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शुभमन गिल इसलिए क्योंकि सबको भरोसा था, कैप्टन है, जिम्मेदारी बनती है। विराट कोहली के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। विराट कोहली जब अग्रेसन दिखाते थे तो उसकी जिम्मेदारी लेते थे और परफॉर्म भी करते थे। अकेले ही मैच जिता लाते थे। सबको पता था विराट कोहली है तो मुमकिन है। संजय मांजरेकर ने कहा था ये टेस्ट होगा, आपका अग्रेसन दिखाना हानिकारक था या लाभदायक, लेकिन ये हानिकारक रहा और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। 82 पे 7 थे, 112 पे 8 थे, यहाँ से 170 तक भी पहुँच गए। लो, ये भी अच्छी बात है। आपके बॉलर्स बैटिंग नहीं कर पाते हैं, ये मजाक उड़ाया जाता था। इंडिया के बॉलर्स ने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। बुमराह 54 बॉल खेल जाते हैं, सिराज 30 बॉल खेल जाते हैं। इस मैच की हार हमें इतिहास में ले गई। 1999 में एक मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जवागल श्रीनाथ बल्लेबाजी कर रहे थे, राकलेन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे। तब भी 15-20 रन चाहिए थे और इंडिया मैच हार जाती है। चेन्नई में टेस्ट मैच था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एकमात्र ऐसा टेस्ट मैच था जहां इंडिया ने 1 विकेट से मात्र मैच जीता था। और ये भी मैच हमारा हो सकता था अगर हमारा टॉप ऑर्डर रन बनाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम जडेजा और सिराज पर भरोसा कर रहे थे। सिराज अच्छा कर भी रहे थे, 3 बॉल अच्छी खेली थी। भगवान जाने कहां से वो बॉल आकर विकेट में घुस गई। शायद भगवान जी भी यही चाहते थे कि इंडिया मैच ना जीते, और ऊपर से एम्पायर की बेईमानी भी, इसके चलते इंडिया मैच हार गई। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई क्योंकि शानदार मैच था, ब्लॉकबस्टर मैच था। पहले 2 दिन मैच बहुत बोरिंग रहा था, लेकिन तीसरे दिन नॉकझोंक शुरू हुई। चौथा दिन कमाल का रहा था, 5वां दिन भी शानदार रहा, लेकिन बहुत हार्ड ब्रेकिंग था। जडेजा रियल फाइटर ऑफ द क्रिकेट, लेकिन थोड़ा तेज खेल सकते थे, लेकिन शायद तेज खेलकर भी आउट हो सकते थे। लेकिन आपको मानना होगा कि अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो मैच आपका होता। लेकिन आपको पेशेंस रखना था, बेन स्टोक की तरह, क्योंकि आप जडेजा को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जडेजा थे इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे थे, वरना आप 100-110 पर भी ऑल आउट हो सकते थे। बिकॉज ही इज अ ग्रेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जिसने बीते 72 साल में लॉर्ड्स में दोनों इनिंग में 50+ रन बनाए हैं। आप जडेजा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जडेजा सैल्यूट के हकदार हैं, वो डिजर्व भी करते हैं। और इतना सब करने के बाद भी उन पर सवाल उठाए जाएं तो ये सही नहीं है। 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल चल रहा था, 77 बॉल में 59 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की हालत खराब कर दी थी और इस मैच में भी 181 बॉल खेली हैं, 61 रन बनाए हैं। 22 रनों से मैच हार गए हैं, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है। क्योंकि जब मैच हार गए थे तब सिराज और जडेजा मायूस हो गए थे। तब इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक और जो रूट ने उन्हें संभाला था, वो पल फ्रेम करके रखने वाला था। इससे पता चलता है क्रिकेट की जीत हुई है। इस बार बहुत निराश किया है, 0 बनाया था। राहुल और अच्छा खेल सकते थे। करुण नायर शायद ही आगे आपको मौका मिले जिस तरह से खेल रहे हो, क्योंकि डिजर्व नहीं कर रहे हो। शुभमन गिल, आप कप्तान हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टीम को संभालो, लेकिन बहुत निराश किया है। ऐसा ही कुछ पंत का हाल है, थोड़ा भी खेल जाते तो शायद इंडिया जीत जाती। वॉशिंगटन आचरण ने आपको ऐसा क्या बोल दिया था, इसके चलते आपने जोश में आकर अपनी विकेट गवा दी। नीतीश रेड्डी टिके थे लेकिन कुछ कर नहीं सके और वो भी चलते बने। बुमराह ने 54 गेंद खेली थी, सिराज ने 30 बॉल खेली थी। हमारे बॉलर इतना खेल गए, मतलब गजब की बात है। बुमराह 54 गेंद, रेड्डी 53 गेंद, सिराज 33 गेंद। हमारे टॉप बैटर्स को देखिए, शुभमन गिल 9 गेंद, करुण नायर 33 गेंद और जायसवाल 7 गेंद। और आप ऐसे मैच नहीं जीत सकते हो, हारोगे ही। मतलब बुमराह, सिराज, रेड्डी ये तीनों थे जिन्होंने मिलकर 137 बॉल खेली थी। और एक तरफ हमारा टॉप ऑर्डर, जायसवाल, नायर, शुभमन गिल, राहुल, पंत, और ये सब मिलकर 119 बॉल ही खेल पाते हैं। इससे पता चलता है कि हमने कितनी खराब क्रिकेट खेली। लेकिन इसमें सर जडेजा को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो नहीं होते तो इंडिया बहुत बुरी तरह हार जाती और वो हार बहुत शर्मनाक होती। संजय मांजरेकर जी ने कहा था, वो सही कहा था। विराट कोहली में इतना जोश था कि लड़ो तो उसकी जिम्मेदारी लो और मैच जिता कर आओ, वरना मत लड़ो। सामने वाली टीम को गुस्सा कर खुद गायब हो जाओ, ये सही नहीं है। और इंडिया मैच जीतती तो शायद करुण नायर को एक और मौका मिल सकता था, लेकिन अब मुश्किल ही है। बीते 10 साल में इंडिया की चौथी हार है। 200 से कम स्कोर चेस करने में हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन जडेजा कमाल के खिलाड़ी हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो।
पूरे मैच लड़े थे, हार नहीं मानी थी, लेकिन आखिर में जो बेन स्टोक्स ने जडेजा को गले लगाया था, उनकी जो रेस्पेक्ट की थी, वो देखने वाला मूवमेंट था और वो डिजर्व भी करते थे। और तारीफ बेन स्टोक्स की भी बनती है क्योंकि अपनी कप्तानी में टेस्ट मैच जीता है। पहली पारी में 44 रन और 2 विकेट लेकर 63 रन, दूसरी पारी में 33 रन 3 विकेट निकाले थे, मैन ऑफ द मैच बने थे। लॉर्ड्स में 14 जुलाई 2019 को भी मैन ऑफ द मैच बने थे और इस मैच में भी बने हैं। बेन स्टोक्स का लॉर्ड्स में चौथा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, सबसे ज्यादा है लॉर्ड्स में। 2015 में 193 रन बनाए थे, 3 विकेट निकाले थे। 2017 में 60 रन बनाए थे, 6 विकेट निकाले थे। फिर लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया वाला मैच कौन भूल सकता है, 128 रन बनाए थे। जडेजा थोड़ा तेज खेलते तो शायद हो जाता, लेकिन गौतम गंभीर एक सवाल बने हुए हैं क्योंकि उनकी कोचिंग में इंडिया बहुत मैच हारी है। पहले 2 मैच जीते थे बांग्लादेश से, फिर न्यूजीलैंड से 3 मैच हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से 1 मैच जीते थे, बाकी हारे हैं। फिर 1 मैच ड्रॉ हुआ, उसके बाद हारते गए, फिर 1 मैच जीते, फिर हारते गए। ज्यादातर मैच हारे ही हैं उनकी कोचिंग में। उनकी सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर नायर की जगह पर अय्यर होते तो शायद अच्छा होता, लेकिन ये सही नहीं है। लगातार मैच हारना। सर जडेजा कमाल के खिलाड़ी हैं, गजब की बैटिंग की थी इस सीजन। 89 रन, 69 रन, 72 रन, 61 रन, कमाल के नंबर हैं। सर जडेजा मुंह से नहीं बल्ले से बताते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ऐसा बस एक बार हुआ है। लगातार 250 लॉर्ड्स में 1972 में नीबू मार्कंडे ने मारी थी, उसके बाद 2025 तक कोई नहीं था। कुछ लोग बुमराह पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं गलत शॉट खेला था, लेकिन साहब बुमराह उस राज पर आप उंगली नहीं उठा सकते हो क्योंकि उन्होंने वो किया जो आपके बैटर्स नहीं कर पाए थे। वैसे आपके हिसाब से इस मैच को हारने की असली वजह क्या रही, कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।